हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रैकेट्स के कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारी कोडिंग स्पीड और काफ़ी फास्ट हो जाएगी और काफ़ी हम लोग इजी वे में कोडिंग कर पाएंगे ब्रैकेट पे। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को अपने ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी आपका ब्रैकेट जैसे जिस तरीके से मेरा ब्रैकेट दिख रहा है, बिल्कुल आपका ब्रैकेट इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा। ओके, सो इसके लिए आपको फाइल्स पे जाना है। यहाँ एक्सटेंशन मैनेजर का ऑप्शन है, यहाँ जाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ब्रैकेट है वो लाइट मोड में ओके होगा। ओके, तो इसको हम डार्क मोड में कैसे करें, इसका थीम जो है डार्क कैसे करें। सबसे पहले हम यहाँ व्यूज के ऑप्शन पे जाएंगे। व्यूज के ऑप्शन में थीम का ऑप्शन है। थीम के ऑप्शन में हमारे यहाँ करंट थीम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ हमें दो ब्रैकेट का जो डिफ़ॉल्ट है लाइट थीम वो मिल जाता है और साथ में डार्क मिल जाता है। ओके, तो ये हमारा लाइट थीम हो गया और ये हम डार्क पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डार्क मोड हो जाता है। सो डन कर देंगे, ये हमारा डार्क मोड ओपन हो गया। उसके बाद से हम एक्सटेंशंस को ऐड करने के लिए फाइल्स पे जाएंगे। वहाँ जाएंगे एक्सटेंशन मैनेजर पे। मैं आपको आज टोटल 8 से 9 ऐसे जो ब्रैकेट का टॉप एक्सटेंशंस हैं उनको बताऊंगा जिससे आपकी कोडिंग स्किल स्पीड जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगी और आपके स्किल्स भी काफ़ी डेवलप होंगे। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन मैनेजर ओपन करेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ब्यूटीफ्लाई। यह जो हमारा सेकंड में आया हुआ है ब्यूटीफ्लाई का ऑप्शन, ब्यूटीफाई का ऑप्शन, इसको जस्ट इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा इंस्टॉल है तो यहाँ इंस्टॉल्ड का ऑप्शन शो कर रहा। आपका यहाँ केवल इंस्टॉल का ऑप्शन शो करेगा तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो है ब्यूटीफ्लाई हो गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ऑटो सेव का एक होता है, जिससे कि हमारे जो फाइल्स हैं हम कोडिंग जो करेंगे वो हमारा ऑटोमेटिक खुद से सेव होते रहेगा। अगर हम गलती से काट देते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सो ये ऑटो सेव हम सर्च करेंगे। जो हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑटो सेव फाइल्स ऑन विंडोज ब्लर, उस पर क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारा है दूसरा हो गया। तीसरा जो हमारा है कस्टम वर्क। ओके, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि इन सब चीज़ों से इंस्टॉल करने से क्या वर्क करेगा, ये क्या इसके फायदे हैं। ओके, तो हम कस्टम वर्क को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा जो कस्टम वर्क का ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करके हमारा इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल दिखा रहा। बाकी जो जो भी हमारा इंस्टॉल नहीं होगा, यहाँ जैसे इंस्टॉल का ऑप्शन है ये इस तरीके से इंस्टॉल शो करेगा। सो कस्टम वर्क इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो चौथा ऑप्शन है उसका नाम एमिट। तो हम यहाँ सर्च करेंगे एमिट। एमिट को हम इंस्टॉल कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एमिट के बारे में लिखा हुआ है, ये जो है हाई स्पीड HTML एंड CSS वर्कफ्लो है। ओके, काफ़ी तेज इससे स्पीड हमारी हो जाएगी। तो एमिट भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। चार हो गए। पांचवा जो हमारा है उसका नाम है HTML स्केलेटन। HTML स्केलेटन सर्च करेंगे और जो हमारा पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है HTML स्केलेटन को इंस्टॉल करने का, उसको अब इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ से हम HTML स्केलेटन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा HTML स्केलेटन शो कर रहा है। और साथ में आपको ये भी इंस्टॉल करने न्यू फाइल टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन है, ये शॉर्टकट की से हम डायरेक्ट फाइल्स जनरेट कर सकते हैं। मोर इन्फो में जा करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि शॉर्टकट की क्या क्या है, पूरा डिटेल में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने मोर इन्फॉर्मेशन पे जब क्लिक किया तो ये गिटहब के एक वेबसाइट पे गया। यहाँ हमें रेडमी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसका डिटेल आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें ट्रेस कंट्रोल से +N क्लिक करने पे ये जो बेसिक HTML का एक टेम्पलेट .html एक्सटेंशन में क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से कंट्रोल P से .php एक्सटेंशन में होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस V से .html एक्सटेंशन विद बेसिक Vue.js टेम्पलेट्स। ओके, इस तरीके से आप यहाँ से पूरा डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। तो इससे हमारा 5-6 लगभग इंस्टॉल हो चुके हैं एक्सटेंशन मैनेजर्स। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे HTML रैपर के नाम से। ओके, सो हम सर्च करेंगे HTML रैपर, WRAPPER।
ये HTML रैपर को हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आता है लॉरेम पिक्सल। लॉरेम पिक्सल आप लोगों ने सुना होगा, ये डमी टेक्स्ट के लिए होता है लॉरेम पिक्सल। सो ये हमारा हो गया लॉरेम पिक्सल को हम पहले यहाँ इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा लॉरेम पिक्सल आ गया, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद से हम इंस्टॉल करेंगे मिनी मैप को। आपको सबके यूजेस बताऊंगा अभी। ये हमारा मिनी मैप हो गया, यहाँ से मिनी मैप को इंस्टॉल करेंगे। तो हमने टोटल जैसे कि 9 हमने इंस्टेंस मैनेजर्स को इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद से आपका जो ब्रैकेट है, कोड एडिटर है, बिल्कुल जैसा अभी आप मेरा कोड एडिटर देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो जैसा कि हम जब भी हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, ओके, और इसको हम जब भी सेव करेंगे, तो जैसे कि हम इसको index.html के नाम से सेव करते हैं। सेव कर दिया। कभी भी जो हमारा मेन फाइल होता है, जिससे वेबसाइट, जैसे कि आप कभी भी इसको कहीं ऑनलाइन होस्ट करते हैं, तो जो होस्ट करने वाला जो प्लेटफॉर्म होता है, वो इंडेक्स फाइल को सबसे पहले ढूंढता है। वो इंडेक्स नाम की ही फाइल को समझता है कि ये मेन फाइल है हमारा। तो हम index.html को के ही नाम से फाइल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें पूरा कोड नहीं करना है, HTML का जो बेसिक स्केलेटन नहीं लिखना है, तो हम यहाँ से नीचे में ये HTML स्केलेटन का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें क्या क्या चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं हम। बेसिक HTML स्केलेटन चाहिए, व्यू कोड चाहिए, हमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट चाहिए, इनलाइन स्टाइल शीट चाहिए। हमें जो जो चाहिए हम उन सब पे क्लिक करेंगे और वो मिल जाएगा। या फिर अगर हम फुल HTML स्केलेटन चाहिए, उससे भी क्लिक करके हम ले सकते हैं। हमने डन कर दिया, इतना कोड हमें नहीं लिखना पड़ा, ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपको सिंपल HTML का स्केलेटन चाहिए, तो डायरेक्टली आप इस सिंबल का यूज करके आप टैब बटन को प्रेस करने से ही आपका एक बेसिक HTML का स्केलेटन क्रिएट हो जाता है। सो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद से जो हमारा मिनी मैप था, आप साइड में यहाँ देख रहे हैं मिनी मैप का ऑप्शन शो कर रहा है, ओके। ये मिनी मैप क्या है? जब हम काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाते हैं, काफी लंबी कोडिंग करते हैं, तो ये मिनी मैप काफी यूज में आता है, ओके। यहाँ हमारी पूरी वेबसाइट की जो कोडिंग है वहाँ शो होती है, और एरर्स हमें डायरेक्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा स्लाइडर का भी एक तरह से काम करता है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको। यहाँ कोडिंग स्पीड जो है हमारी कैसे काफी फास्ट होगी, ओके। जैसे कि हम अगर किसी तरह की ओपनिंग टैब लगाते हैं, ओपनिंग करते हैं किसी भी चीज को, तो ये हमारा ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, ओके। तो जिससे हमारा एरर जो होता है उसके जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद से जैसे किसी भी एक हमें डिव बनाना है, डिव के अंदर हमें क्लास लेना है, या फिर हमें आईडी लेनी है, ओके। या फिर उस डिव के अंदर भी हमें आईडी लेनी है, तो हम कैसे करेंगे? हमें पूरा नहीं लिखना अगर हो तो जैसे कि हमें एक क्लास लेना है, एक डिव का हमें क्लास लेना है, ओके। जैसे हमने डिव का क्लास ले लिया कंटेनर के नाम से, कंटेनर के नाम से हमने क्लास ले लिया। जैसे हम टैब प्रेस करेंगे, ये देखिए एक डिव बन गया जिसका एक क्लास हो गया कंटेनर, ओके। उसी तरीके से अगर हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं कॉन्ट, और उसी की हम आईडी चाहते हैं, तो हम आईडी के लिए हैश का साइन यूज करते हैं, और क्लास के लिए डॉट का साइन यूज करते हैं। उसी तरह से हम हैश लगा देंगे, और इसका हम एक आईडी ले लेते हैं, आईडी के ही नाम से लेते हैं, और टैब बटन को प्रेस करेंगे, ये हमारा पूरा डिव बन जाता है उसे, ओके। उसी तरीके से हमें एक डिव के अंदर दूसरा डिव बनाना है, या फिर उसके अंदर दूसरा डिव बनाना है, तो उसे हम कैसे करेंगे? तो उसे करने के लिए सेम हमें करना है। जैसे कॉन्ट वन के नाम से मैंने एक क्लास बनाया, उसके बाद से हमें इस साइन का यूज करना है। उसके बाद से फिर से हम कॉन्ट टू के नाम से एक क्लास बनाते हैं, कॉन्ट टू। उसके बाद हमें एक अगला जो डिव है उसका आईडी लेना है कॉन्ट थ्री के नाम से, ओके। उसके अंदर हमें यूएल टैग लेना है, मान लीजिए यूएल के अंदर हमें एल लेना है, एल लेना है, और हमें एल मान लीजिए आप 4 लेनी है, ओके। जैसे कि हमने सिंपल इतना लिख दिया, और जस्ट हम टैब प्रेस करने से हमारा पूरा कोड ऑटोमेटिक लिख देता है। तो ये हमारे कोडिंग जो स्पीड है इसको काफ़ी फास्ट कर देता है, काफ़ी हद तक, मतलब 70 to 80% हमारा कोडिंग स्पीड और एरर्स इन सब चीज़ों से सॉल्व हो जाते हैं, ओके। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है इसमें। जैसे कि हम कोड आगे, जैसे कोडिंग हम आगे करते जाएंगे, तो हमें नई नई फीचर्स और नई नई चीज़ों देखने को मिलेंगी। सो
आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम बिल्कुल इस पूरे HTML को, स्केलेटन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि किससे क्या होता है। ओके, सो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।